Yes. Problem है rectangular beam 200 mm deep and 300 mm wide is simply supported over a span of 8 meter. What uniformly distributed load per meter the beam can carry if the bending stress is not to exceed 120 Newton per mm square. प्रॉब्लम को रीड करने के बाद समझ में आता है कि आप लोगों को यूडीएल बोला है फाइंड आउट करने के लिए. प्रॉब्लम है स्ट्रेसेस इन बीम का. ठीक है, स्ट्रेसेस इन बीम मतलब बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए ना आपके पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है बेंडिंग इक्वेशन. दैट इज अ फ्लेक्चरल फॉर्मूला. वो फ्लेक्चरल फॉर्मूला क्या है? ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिखा था m अपॉन आई सिग्मा b अपॉन y e अपॉन r. तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करने का, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले गिवन डेटा. प्रॉब्लम में गिवन क्या दिया है? प्रॉब्लम में रेक्टेंगुलर बीम दिया है. मतलब ये सपोज आपके पास ऐसा बीम है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा वो क्रॉस सेक्शन आई बीम आइदर इन्वर्टेड टी आइदर टी बीम आइदर एल आइदर सी आइदर रेक्टेंगुलर इस फॉर्म में हो सकता है. तो अभी आपको प्रॉब्लम में क्लियर मेंशन किया है कि ये रेक्टेंगुलर बीम है, मतलब बीम का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है. ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए दो डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है उसका विड्थ और उसका डेप्थ. ठीक है, तो प्रॉब्लम में विड्थ भी दिया है डेप्थ भी दिया है. ओके, और बीम सिंपली सपोर्टेड है. सिंपली सपोर्टेड मतलब सिंपल सपोर्ट उसको दिया है. ठीक है, और बीम थ्रू आउट द बीम मतलब जो स्पैन है उसका थ्रू आउट यूडीएल कैरी कर रहा है और उस यूडीएल का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करने का है. ड्यू टू यूडीएल उसके अंदर मतलब जो स्ट्रेस आ रहा है बीम के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है वो बेंडिंग स्ट्रेस भी आपको प्रॉब्लम में दिया है. तो जो भी गिवन है वो पहले एक बार लिखते हैं हम लोग. और ये बीम इस तरह का रहेगा, उसका स्पैन आपको गिवन रहेगा और सेक्शन जो है वो इस तरह का रहेगा. इधर आई बीम बोलते हैं हम लोग, टी बीम बोलते हैं. ठीक है, एल बीम सी बीम. तो मतलब चैनल सेक्शन एंगल सेक्शन इधर रेक्टेंगुलर सेक्शन इस फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, तो गिवन क्या है प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला एक ही है m अपॉन आई. दैट इज अ फ्लेक्चरल फॉर्मूला. इधर उसको बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन. सिंपल. ठीक है, तो गिवन डेटा पहले लिखते हैं हम लोग. सो डीप डेप्थ दिया आपको d इज इक्वल टू 200 mm. देन विड्थ दिया है b इक्वल टू 300 mm. is a simply supported over span deep. Then next is span L 8 मीटर. So mm में है सब, तो हम लोग उसको मीटर में ये वाला चीज लेंथ आपको मीटर में दिया है तो इसको हम लोग mm में कन्वर्ट करते हैं. 8000 mm. व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर मीटर बोला है, बाद में हम लोग कन्वर्ट करेंगे. जो भी आंसर अपने को आप लोगों को मिलेगा वो न्यूटन पर mm में मिलेगा, तो उसको न्यूटन पर मीटर में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे. इफ द बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज अ सिग्मा बी इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर. बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दिया है. ठीक है, तो पहले एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं. ये सिंपली सपोर्टेड बीम है. ये बीम यूडीएल कैरी कर रहा है. दैट इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. यूडीएल हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से. ठीक है, इसका हम लोगों को मतलब जो आंसर चाहिए वो किलो न्यूटन पर मीटर में चाहिए. बट हम लोग अभी बाकी सब हमारे पास जो डायमेंशन है वो mm में. ठीक है, तो हम लोग न्यूटन पर mm में कैलकुलेट करेंगे, बाद में उसको किलो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे. स्पैन आपको दिया है प्रॉब्लम में टोटल. दैट इज अ स्पैन इज डिनोटेड बाय L. सो 8 मीटर, तो हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया है 8000 mm में. ठीक है, इसका जो सेक्शन है अभी ये जो एक्सिस है इसको मैं न्यूट्रल एक्सिस बोलता हूं. ठीक है, सेक्शन रेक्टेंगुलर है तो जो डीप दिया है आप लोगों को वो 200 mm का डीप है और b का वैल्यू विड्थ b इज इक्वल टू 300 mm. देन स्मॉल d का ये है स्मॉल d 200 mm. ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस इज पासिंग थ्रू CG. चलो स्टार्ट करते हैं. यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन. तो बेंडिंग इक्वेशन है m अपॉन आई सिग्मा b अपॉन y e अपॉन r. तो यंग्स मॉड्यूलस प्रॉब्लम में है आपके पास नहीं है, तो ये वाला टर्म ये वाला पैरामीटर लेने का ही नहीं, खाली m अपॉन आई सिग्मा b अपॉन y लेने का. ठीक है,
तो प्रॉब्लम में आपको बोला है फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यूडीएल, यूडीएल है दैट इज अ डब्ल्यू, फिर ये डब्ल्यू तो इस फॉर्मूला में नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है, बट हम लोगों ने जब ये कॉन्सेप्ट लिया था कि फ्लेक्चरल फॉर्मूला बेंडिंग इक्वेशन, उसमें एक फॉर्मूला देखा था कि जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल कैरी कर रहा है तो उसके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का एक फॉर्मूला हम लोगों को पता है WL²/8। ये WL²/8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल कैरी कर रहे हैं, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल कैरी कर रहे हैं तो उस बीम के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा WL²/8। तो इसका मतलब क्लियर है कि मेरे पास जब m का वैल्यू रहेगा तो मैं W कैलकुलेट कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम में मेरे को ये सारे पैरामीटर्स दिए और बोला है W कैलकुलेट करो, मतलब यूडीएल कैलकुलेट करो, ठीक है। तो चाहे तो हम लोग सिग्मा बी का वैल्यू है हमारे पास, सिग्मा बी इज इक्वल टू 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। देन I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्वेश्चन मार्क है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG तो दो होते हैं XX और YY, तो फिर IG इज इक्वल टू INA बोलेंगे हम लोग, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस ये G में से पास होगा, मतलब सेंट्रोइड में से पास होगा, तो IG दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ न्यूट्रल एक्सिस दैट इज XX BD क्यूब बाय 12। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे BD क्यूब, सो I इज इक्वल टू BD क्यूब बाय 12। तो B का वैल्यू आपके पास 300 mm, D का वैल्यू दैट इज द डेप्थ ऑफ द बीम इज 200 mm क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसका वैल्यू आप कैलसी में पुट करेंगे तो आपको I मिलेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है mm⁴, क्योंकि ये जो D है ये D mm में इसका क्यूब बोला है, देन ये B है ये mm में, तो ऑब्वियसली mm⁴ होगा। इसका वैल्यू कैलसी में आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 200 into 10⁶। क्लियर। तो अपने पास I का भी वैल्यू है, सिग्मा B का भी है, बट Y का वैल्यू नहीं है। प्रॉब्लम में बोला है कि द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा B का वैल्यू है मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला, कैसे मिला, डायमेंशन गिवन था B और D। देन नेक्स्ट है Y का मतलब क्या है, तो Y होगा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप लेयर। तो ये जो टॉप लेयर तक का डिस्टेंस क्या होगा, D डिवाइडेड बाय 2। तो D का जो वैल्यू है गिवन डेटा में देखने का, D का वैल्यू क्या है 200 है, सो 200 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर है 100। सो Y इज इक्वल टू 100 mm। ये सारी चीज बोलते हैं, सारे पैरामीटर हम लोग ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो फॉर्मूला है मेरे पास m/I सिग्मा B अपॉन Y। तो m का वैल्यू नहीं है, सो m इक्वल टू सिग्मा B 120, देन y का वैल्यू है 100 इंटू I, अभी ये डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 200 इंटू 10⁶। सो कैपिटल M इक्वल टू, अभी ये बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट हमेशा न्यूटन mm में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है M इज इक्वल टू 240 इंटू 10⁶, करेक्ट है वैल्यू। सो 240 इंटू 10⁶। अभी मैंने आपको बोला था कि m का वैल्यू फॉर दिस कंडीशन, ये फॉर्मूला लिस्ट में हम लोगों ने लिया है। फॉर्मूला लिस्ट में क्या, फॉर्मूला लिस्ट में लिया था कि जब भी सपोज कभी इसके ऊपर पॉइंट लोड, सपोज मिडल पे पॉइंट लोड रहेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज होगा, इसेंट्रिसिटी पे रहेगा मतलब एट डिस्टेंस a पे रहेगा, नॉट एट सेंटर, तो यहाँ पे क्या होगा। तो ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला WL²/8। सो m इज इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाय 8। सो m का वैल्यू है 240 इंटू 10⁶, इंटू 10⁶ इक्वल टू W इंटू लेंथ 8000 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको W मिलेगा, जो भी W मिलेगा यूडीएल का यूनिट क्या है,
किलो न्यूटन पर मीटर में बोला है फाइंड आउट करने के लिए, बट मेरे पास मैंने जितने सारे पैरामीटर्स दिए वो सारे न्यूटन में दिए, ठीक है। मीटर में जो था उसको एमएम में किया है, तो मेरा आंसर भी डब्ल्यू का किस में आएगा, न्यूटन पर एमएम में आएगा, ठीक है। बाद में ये जो डब्ल्यू है इसको कन्वर्ट करने का किलो न्यूटन पर मीटर में वैल्यू वही रहेगा, कैसे रहेगा वो नीचे बोलता हूं, पहले डब्ल्यू कैलकुलेट करने का। तो डब्ल्यू का वैल्यू आ रहा है 30। तो मतलब यहाँ पे जो यूडीएल एक्ट हो रहा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ये 30 एज इट इज, यहाँ पे न्यूटन है तो हम लोग एक काम करते हैं 10⁻³ लिखते हैं और उसका कन्वर्जन मीटर में, सॉरी किलो न्यूटन में करते हैं, क्लियर। देन नीचे एमएम है तो 10⁻³ करेंगे तो मीटर में होगा, तो 10⁻³ मतलब न्यूटन का कन्वर्जन जब आप लोग किलो न्यूटन में करते हो तो वैल्यू को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10⁻³ एमएम का कन्वर्जन जब आप मीटर में करेंगे तो वैल्यू को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10⁻³ तो 10⁻³ गया, सो डब्ल्यू का वैल्यू मेरे पास 30 किलो न्यूटन पर मीटर। प्रॉब्लम में बोला था, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दिया था, वो बीम यूडीएल कैरी कर रहा था, यूडीएल का यूडीएल डिनोटेड बाय डब्ल्यू और उसका यूनिट में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि किलो न्यूटन पर मीटर, बिकॉज प्रॉब्लम में मेरे को बोला है कि किलो लोड पर मीटर बोला है, तो मैंने इसको किलो न्यूटन पर मीटर में शो किया है, ठीक है। तो इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सो उसका विड्थ और डेप्थ मेरे को दिया था, बीम का स्पैन मेरे पास गिवन था, ठीक है, सिग्मा बी का वैल्यू गिवन था और प्रॉब्लम में बोला था कि यूडीएल कैलकुलेट करो। ये प्रॉब्लम था स्ट्रेसेस इन बीम का, तो स्ट्रेसेस इन बीम का मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, वो सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है बेंडिंग इक्वेशन, दैट इज अ फ्लेक्चरल फॉर्मूला। फ्लेक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, m/i सिग्मा b अपॉन y e अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। प्रॉब्लम में नहीं है तो इसको नहीं लेने का, मोस्ट ऑफ द टाइम यही ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब 90% प्रॉब्लम्स इसके ऊपर ही होते, ठीक है। सो अभी मेरे को W बोला है तो W तो नहीं था मेरे पास, तो बट हम लोगों ने क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है बेंडिंग मोमेंट का, वो फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि WL²/8, ये फॉर्मूला चेंज होगा, इधर का कंडीशन, इधर का लोडिंग कंडीशन चेंज होगा, ये फॉर्मूला चेंज होगा, यहाँ पे पॉइंट लोड रहेगा तो फॉर्मूला WL/4 होगा। सपोज ये पॉइंट लोड, वो पॉइंट लोड भी मिडल में एक्ट होगा तो WL/4 होगा, बट वो सेंटर छोड़ के किधर भी एक्ट होगा तो उसका फॉर्मूला अलग है, WAB/L। तो ये लोडिंग कंडीशन के ऊपर है। देन सेकेंड है, तो मैंने क्या किया हम लोगों ने कि m एज इट इज रख दिया और I पहला कैलकुलेट किया, सिग्मा b तो प्रॉब्लम में गिवन था और y फाइंड आउट किया। तो सिग्मा b 120 था, I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट g पे दो होते हैं x एंड y, तो na पासिंग थ्रू बोलते ना CG, दैट इज xx, सो BD³/12। ये भी फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन BD³/12, B की जगह पे B, D की जगह पे D डाल दिया, देन आपको I मिला। और हमेशा एक बात ध्यान में रखने का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है वो mm⁴ होता है, मतलब आपका जो विड्थ और डेप्थ और जो डायमेंशन mm में रहेंगे तो mm⁴, मीटर में रहेंगे तो मीटर⁴। y का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टॉप लेयर, तो टॉप लेयर तक का डिस्टेंस क्या है, तो टोटल डिस्टेंस तो d है, तो y क्या होगा d/2, बिकॉज ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से आप लोग डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं, तो y का वैल्यू आपको मिला 100। देन नेक्स्ट m/i सिग्मा b/y, m का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए I हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो, सिग्मा b की जगह पे 120 डाला, y 100, देन I का वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी मिला है 200। जब ये कैल्शियम में पुट किया तो आपको आंसर इस फॉर्म में मिला। बेंडिंग मोमेंट है, मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने फिर से यहाँ पे लिखा, तो m का वैल्यू तो मेरे पास है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का, तो w कैलकुलेट करने का था, तो इसमें हम लोग कैल्शियम में पुट किया, ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई किया, देन ये मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड हुआ, तो W आपको मिला न्यूटन पर mm में। जब भी न्यूटन पर mm और किलो न्यूटन पर मीटर ये दोनों सेम ही होते हैं, कैसे, क्योंकि न्यूटन का कन्वर्जन किलो न्यूटन में करने के लिए वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ mm का कन्वर्जन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करें, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ दोनों कैंसिल होने के बाद आपको W मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।